तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फरूख हबीब मंजर-ए-आम पर आ गए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 9 मई के वाक़े पर मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की गई है। PTI चेयरमैन अवाम को तशद्दुद की राह पर लेकर गए। साइफर को अपने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद क्या कहा इस रिपोर्ट में देखिए। PTI रहनुमा फरूख हबीब मंजर से गायब रहने के बाद अचानक मंजर आम पर आ गए। लाहौर में ओन चौधरी नुमान नगड़ियाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फरूख हबीब का कहना था कि 9 मई के वाक़े को पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। ऐसा रवैया इख्तियार किया गया कि लोग अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े। PTI के चेयरमैन ने पुरअमन के बजाय पुरतशद्दुद राह इख्तियार की। जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था और ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को एक माइंड सेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। फरूख हबीब का मजीद कहना था कि साइफर के मामले में कौमी मुफाद को सामने नहीं रखा गया। PTI चेयरमैन ने साइफर को सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया। हमें इखलाकी सबक सिखाया जाता रहा, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने कौलो फेल में तजाद था। फरूख हबीब ने कहा कि तोशा खाना केस पर दूसरी जमातों के रहनुमाओं पर तनकीद के लिए कहा जाता रहा, लेकिन खुद तोशा खाना से घड़ियां ली। जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियां भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता, आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। साइफर को सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से जब मालूम है कि मतलब आप मुल्क के एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को तो अदराक होता है, इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ से मुताल्लिक़ अदराक होता है। फरूख हबीब ने अपनी गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। 3 हफ्तों से अपनी फैमिली के साथ राब्ता मुनक़ता किया था ताकि फैसले के बारे इत्मीनान से सोच सकूं।